Hello students, today we are going to start our next question number 3 from the exercise 4.3 of class 7. Question number 3 is same as question number 2. जैसे हमने question number 3 किया था वैसे हम question number 2 complete करेंगे, right? यहाँ पे कुछ changes आए हैं, प्लस और माइनस. यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन ही थी ब्रैकेट के साथ, हर ब्रैकेट के साथ जस्ट ये दे रखे थे हमें मल्टीप्लिकेशन, राइट? कहीं पे भी मैंने आपको जो एक्स्ट्रा +2 वाला बताया था, +3 वाला, मतलब कुछ प्लस या माइनस हो, वो नहीं था. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे वो चीज़ ऐड हो गई है क्वेश्चन नंबर 3 में. चलो देखते हैं इसको कैसे करना है, राइट? अब यहाँ पे देखो ये दे रखा है 4 = 5 p-2. ये सिंपली उसी क्वेश्चन के जैसा है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है आप देखो. आपके क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो हमें कांस्टेंट, इसे जब न्यूमेरिकल टर्म होती है इसे कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं. न्यूमेरिकल टर्म जो दे रखी है वो इस साइड थी और ये वाली टर्म सारी उस साइड दे रखी थी हमें. इसको भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लग रही हो कि ये क्यों हुआ, कैसे हो गया, है ना, होने को तो सेम ही है क्वेश्चन, कोई फ़र्क नहीं. लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो क्या करेंगे, ये वाला सारा उठा के मैं इधर लिख रही हूँ ताकि आपका क्वेश्चन सेम आपको ऐसे ही लगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था. अब सारे क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस ऐसे ही थे. यहाँ कोई नंबर दे रखा था न्यूमेरिकल और यहाँ ब्रैकेट थी = 4, मतलब कोई भी न्यूमरल दे रखा है. अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगी, अब यहाँ पे उस साइड जब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस किए थे, जब हमने ये वाले क्वेश्चंस किए थे तो मैंने 2 मेथड से बताया था. एक आपको बताया था मल्टीप्लाई करके और दूसरा इसी 2 को, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो मैंने आपको बताया था कि इसको 2 तरीके से कर सकते हैं. ये जब मैंने ये सारे आपको डिवाइड से करवाए थे, राइट, कि ये चीज़ इधर लेके डिवाइड कर लो सीधे. और वहाँ पे उस चैप्टर, इस क्वेश्चंस में क्या था कि 2 इधर आके ईजिली डिवाइड हो रहा था हर नंबर के साथ, कहीं पे भी मेरे पास फ्रैक्शन नहीं बच रही थी. ठीक है, अभी अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जो अभी हमने करना है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना, ये 2 इधर आके डिवाइड हुआ 12 से तो 6 बन गया. फिर ऐसे ही 3 अगर मैंने इधर आके 21 से किया तो मेरे पास 7 आ गया था. सिमिलरली यहाँ पे 4 को 8 से किया तो यहाँ 2 आ गया था. ऐसे ही इसमें किया तो मतलब ये पूरा मेरा डिवाइड हो रहा था, राइट, फ्रैक्शन नहीं बन रही थी. अब यहाँ पे भी 5 इधर आके क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उनकी कटिंग नहीं होगी. तो यहाँ पे फिर मेरे को, यहाँ मेरे पास फ्रैक्शन बच जाएगी. फिर मैं +2 लेके आऊँगी, एलसीएम लूँगी, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा ये हो जाएगा हमारे लिए कि हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा. अब मुझे यहाँ पे ईजी लग रहा है कि मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँ पहले, राइट. आपने ये देखना है कि आपको कैसे ठीक लग रहा है. मैं ये भी क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से करवा दूंगी जैसे आपको ठीक लगे, राइट. तो 5 को पहले p से मल्टीप्लाई करना था, क्या बनेगा 5p. फिर साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस, 5 2 = 10. इस साइड 4 था, 4 ही रहेगा. 5p एज इट इज, माइनस है उधर जाके क्या होगा +4, ये प्लस का हो गया 10, ये बन गया 5p. 4 + 10 कितना होता है 14. अब 5 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा 14 से डिवाइड. दिस इज आवर आंसर. तो भी मुझे लगा कि ये क्वेश्चन ऐसे इजी होगा. अभी आपको मैं दूसरे मेथड से भी बता देती हूँ कि मैंने उस मेथड से क्यों नहीं किया. आप भी लिख लेना दोनों, ताकि आपको भी पता हो कि दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन इजी इसमें मुझे ये लगा. अभी देखो 4 5 p-2 था, राइट. अभी आपको पता है पहले किस साइड को सॉल्व करते. अब मैं ऐसे नहीं लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने लिख के बता दिया आपको, यहाँ मैं ऐसे ही बता रही हूँ. मतलब एक ही है, चाहे इधर लिखा हो चाहे उधर लिखा हो, राइट साइड पे हो लेफ्ट पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन को, राइट. अब यहाँ पे वेरिएबल वाली साइड चेक करना होता है. वेरिएबल x y z a b c कुछ भी दे रखा है, ये वेरिएबल्स है मेरे पास. अब इसी साइड चेक करते हैं. यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्रैकेट के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके अब ये डिवाइड होगा, मतलब 4 तो यहाँ पे ही रहेगा अपनी ही जगह पे, वो कहीं नहीं जाएगा. 5 दूसरी जगह जा रहा है तो 5 क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, बन गया फ्रैक्शन, राइट. अब वेरिएबल वाली साइड ही मैंने रखनी होती है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू ही हमें चाहिए होती है जो भी दे रखा हो, चाहे वो x हो चाहे a हो चाहे b हो, राइट. अब यहाँ पे वेरिएबल के साथ -2 हुआ है तो इधर आके क्या होगा +2, मतलब यहाँ आ गया 4/5, -2 है, इधर आके हो गया +2, इधर p बच गया. अब आ गई फ्रैक्शन. अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब इसके अपॉन में 1. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम में इसको इसके साथ क्या करते हैं डिवाइड.
5 को 5 के साथ डिवाइड किया, कितना आ गया 1, 1 को 4 के साथ किया 4, फिर इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 5, 5 को 2 के साथ करना है तो क्या आ गया 10, आंसर सेम ही आएगा, ये आ गया 14 प्लस करके अपॉन 5, तो P इक्वल्स टू 14/5 आंसर। एक आंसर, ये आंसर सेम आएगा, बस तरीका थोड़ा अलग हो गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से कौन सा मेथड चूज करना है, दोनों करेक्ट हैं। ओके, अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन इस पार्ट के साथ मतलब इस अकॉर्डिंग करवा रही हूँ कि आपको इजी रहेगा यहाँ आपको एलसीएम लेने में, क्योंकि यहाँ एक तो वैसे ही आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, दूसरा फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। वैसे तो आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों तरह से करना चाहिए, तो मैं जिस तरीके से करवाऊंगी वो तो आप नोट करोगे ही करोगे। सेकंड मेथड आप अपनी रफ कॉपी लेके उसके साथ ट्राई करना, राइट। नेक्स्ट देखो पार्ट बी, क्वेश्चन बी दे रखा है उसने अब हमें -4 इक्वल 5p-2। अभी ऊपर वाला मैंने चेंज कर दिया था, है ना, मैंने आपको बोला था कि मैं चेंज करके बताती हूँ। मैं ये चीज़ उठा के इधर ले आई थी और इसको उठा के उधर ले गई थी, है ना, 4 को। अब यहाँ पे मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं इसी को इसी के साथ आपको यहीं पे करके बताऊँगी। सॉल्यूशन इक्वल 5 को p के साथ भी करना है, 5 को 2 के साथ भी करना है। ये जो एरो बनाते हैं हम लोग, आपने विद पेंसिल बनाने होते हैं 5p। अब माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ गया, 5 2 ज़ा 10। अभी यहाँ पे -4, ठीक है, p की वैल्यू निकालनी, इतना तो पता है हमें, जिसकी वैल्यू निकालनी हो, मतलब जिस साइड वेरिएबल हो उसी की वैल्यू निकालनी है ना। वेरिएबल किस साइड है, राइट साइड। अब मतलब मुझे जो इस साइड एक्स्ट्रा टर्म्स है वो मुझे उठा के दूसरी साइड लेके जानी है। तो यहाँ अब 5p है, तो पहले ये नहीं देखना मल्टीप्लाई, मैं हमेशा की तरह फिर से बता रही हूँ, पहले माइनस या प्लस देखना होता है। तो पहले माइनस हो रहा है 10, तो उधर जाके अब ये क्या होगा प्लस, पहले उधर से इधर लेके आते थे, अभी इसको उधर ले जाएंगे उठा के, क्या आएगा -4 प्लस का 10, तो यहाँ आ गया 5p। अब ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 10 में से 4 गए 6, साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर कौन है 10, राइट। अब ये आ गया 5p, फिर से वेरिएबल वाली साइड, वेरिएबल रखना है मुझे, मतलब वेरिएबल के साथ जो एक्स्ट्रा है वो दूसरी साइड लेके जाना है। तो यहाँ 5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये p की वैल्यू होगी, मतलब p की वैल्यू आ गई 6/5। बस ये आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ उस साइड ऊपर है या है ना न्यूमरेटर में है, उस साइड जो है उसको वहीं पे रखना होता है, दूसरी जो लेके जा रहे हैं उसको हम लोगों ने शफल करना होता है। दिस इज आवर बी पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी। अब सी पार्ट देखो, वो हमें दे रखा है उसने 16 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 ब्रैकेट t प्लस 2, ये दे रखा है उसने, राइट। अब देखो, अभी अगर मेरे पास ये चीज़ नहीं होती, इतना ही होता, तो क्वेश्चन फिर जैसे ये क्वेश्चन किया सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बन गया हमारे पास। लेकिन अब यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है। अब इस ब्रैकेट के साथ ये भी प्लस हो रहा है, इसके आगे साइन कौन सा है प्लस का, ये 4 प्लस, मतलब इसके साथ ही प्लस हो रहा है, मतलब ब्रैकेट को भी सॉल्व करने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा। अब ये अगर इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा माइनस, क्या आएगा 16 - 4, उधर जो बचा क्या बचा ब्रैकेट 3 और ब्रैकेट t प्लस 2। अब 16 में से 4 गए, कितने हुए 12। अब ये फिर से ऐसे ही लिख लिया, अब क्वेश्चन फिर से ऐसा ही हो गया, ये देखो स्टार्टिंग में जैसा था। अभी ब्रैकेट के साथ 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड। अब ये डिवाइड हो जाएगा तो मैं उठा के इधर लेके जा रही, अगर डिवाइड नहीं होता तो मैं क्या करती, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती, इसके साथ करती, फिर आगे सॉल्व करती। लेकिन 3 12 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो उठा के लेके जा रहे हैं उस साइड। यहाँ आ गया t प्लस 2, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, क्या बचा 4, इधर आ गया t प्लस 2, प्लस 2 है क्योंकि t की वैल्यू निकालनी है हमें, प्लस 2 है तो उधर जाके क्या होगा माइनस का 2, तो क्या आएगा 4, ऐसे ही था यहीं पे, इसको उधर लेके जा रहे हैं तो ये माइनस का हो गया, t इधर ही पड़ा है,
4 माइनस 2 कितना होता है हमारे पास 2t, मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। आंसर ये हमारा हो गया सी पार्ट। नेक्स्ट वी हैव डी पार्ट विद अस। डी पार्ट इज 4 प्लस 5 ब्रैकेट p माइनस 1 इक्वल्स टू 34। राइट, अभी फिर से देखो, अगर ये चीज़ नहीं होती राइट तो क्वेश्चन फिर से सिंपल था, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं होता कुछ भी, इसको छोड़ के देख रहे हैं, यहाँ 5 है, अगर यहाँ 34 है, अब यहाँ तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसको अगर मैं यहाँ लेके आऊँ तो ये कटिंग थोड़ी होगी, क्योंकि 5 के टेबल में 34 जाते नहीं है हमारे पास। राइट, इसका मतलब ये मेरे लिए मुश्किल होती है ना, अगर यहाँ 35 होता फिर हो जाता, अगर ऐसे ही इसको छोड़ के देख रही हूँ ऐसे ही होता तो क्वेश्चन को पहले मल्टीप्लाई करते। अब उससे भी पहले क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो प्लस से पहले क्या करी हूँ मैं, ये इधर प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस, इधर से सारा ऐसे ही बचा रहेगा 5p माइनस 1। अब ये मत सोचना कि इसके ये वाला प्लस नहीं लगाया आगे, तो प्लस मैंने आपको पहले ही बोला प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस लगाने की ज़रूरत होती है। ये 34 इधर है तो पहले इधर ही रहेगा, इधर प्लस का 4 है, इधर आके क्या हो गया माइनस, तो ये आ गया 5p माइनस 1। 34 माइनस 4 कितना हो गया 30। राइट, अब 5 इधर क्या हो रहा है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ गया 30/5। कटिंग करो, कटिंग पॉसिबल है अब, क्योंकि तभी मैं यहाँ लेके आऊँ, अगर नहीं होती तो पहले मैं मल्टीप्लाई करती इसको इसके साथ, फिर अब यहाँ पॉसिबल था तो मैंने कटिंग कर दी, बचा क्या p माइनस 1 इक्वल्स टू 6। तो अभी ये -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो कितना आ गया p इज इक्वल्स टू 7। आंसर। मैं जैसे इधर उधर क्वेश्चन करती रहती हूँ, आपने क्वेश्चंस ऐसे नहीं करने हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू मेंटेन योर नोटबुक। मुझे नहीं मेंटेन करनी है, आपको अपनी कॉपीज मेंटेन करनी है। राइट, ओके। सो नेक्स्ट, अगर तो प्रैक्टिस करो रफ कॉपीज पे, फिर जैसे मर्जी, जैसे मैं किए जा रही हूँ इधर उधर, तो आप भी कर सकते हो, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस अपनी कॉपीज़ मेंटेन करते हैं तो कॉपीज़ मेंटेन करते हुए ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये दे रखा है। अब यहाँ पे भी अगर तो सिंगल यही होता, मतलब ये ना होता, फिर तो क्वेश्चन वैसे ही था जैसे हम सेकंड पार्ट सारा जैसे हमने किया क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे फिर से ब्रैकेट के साथ साथ प्लस दे रखा है 16। अब ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। सॉल्यूशन है इसका 0 माइनस 16। इधर क्या बचा 4 m माइनस 6। अब 0 में से 16 माइनस करेंगे तो 16 ही आएगा, बड़ा कौन है हमें पता है 16 है, तो माइनस का साइन भी आएगा। 4m माइनस 6 आ गया। अब पता है आपको 16 जाता है 4 के टेबल में, राइट, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हो गया डिवाइड। अगर नहीं जाता तो मैं फिर से इनको क्या करती मल्टीप्लाई करती, अब लेकिन हो रहा था तो मेरे को ये इजी लगा। 4 4 ज़ा 16, ये बचा, यहाँ आ गया m माइनस 6। अभी फिर से वेरिएबल वाली साइड ही देखना होता है, यहाँ वेरिएबल है तो ये -6 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो क्या आएगा -4 प्लस का 6 इक्वल्स टू m, राइट। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 के कितने हुए 2, साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो m कितना आ गया 2। थोड़ा सा इसको मैं सीधा करके लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये m इज इक्वल्स टू 2। आंसर ये थे हमारे 5 पार्ट्स, A B C D एंड लास्ट था E पार्ट, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 A पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 A पार्ट, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल्स टू 2। ये भी मैंने जब इंट्रोडक्शन करवाई थी आपको चैप्टर की, तो मैंने ये सारा आपको एक्सप्लेन किया था, है ना, कि इक्वेशंस कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम x इक्वल्स टू 2 से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहीं पे ऐसे लिख लेंगे x इक्वल्स टू 2। अब इक्वेशंस बनाते जाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करी हूँ, मल्टीप्लाई कर लूँगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 से ही कर रही हूँ। आप 3 से करो, 4 से करो, जिससे मर्जी कर सकते हो, कोई भी नंबर लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब दोनों साइड करने के लिए बोला है तो इधर हो जाएगा 2x, क्योंकि इनके अंदर साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का ही है, तो ये भी हो गया 2 × 2। चलो लिख देती हूँ मैं,
ये हो गया 2x इक्वल्स टू 2 × 4, तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब इसी से, अब ये नहीं देखना यहाँ पे, अब यहीं से आगे इक्वेशन बना देते हैं, एक बन गई और बनाते हैं। अब क्या करो, ऐड कर दो, ऐड 1 बोथ साइड्स, ऐड 1 बोथ साइड्स। अब मैं दोनों साइड क्या करूँगी, इधर 2x पहले तो जो था ना उसको ऐसे लिख लिया, इधर भी मैंने बोला इधर भी +1 करना है और इधर भी, बोथ साइड्स का मतलब दोनों साइड ऐड करना है। तो ये तो ऐड होगा नहीं, यहाँ तो 2x + 1 एज इट इज़ ही आएगा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। प्लस तो होता अगर यहाँ पे भी 1x होता, मतलब यहाँ पे भी x होता, यहाँ पे भी x होता, तो ये प्लस होता 3x बन जाता, लेकिन यहाँ पे अकेला 1 है, साथ में x नहीं है, तो ये ऐड नहीं हो सकता, राइट। 4 + 1 कितना हो गया, 5। बस ये मेरी इक्वेशन यहाँ पे एक बन गई, यहाँ मैंने लिख दिया सेकंड इक्वेशन। अभी जैसे मैंने 1 ऐड किया ना, आप एक और ऐड कर दो आगे, ऐड 3 कर दो, 4 करो, 5 करो, जितना मर्जी ऐड कर दो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड, आपकी मर्जी है। ऐड 3 बोथ साइड्स थी, तो यहाँ पहले जो, अब यहीं ऐड, पहले ये था तो यहाँ से मैं यहाँ तक आई एक इक्वेशन, फिर मैं इसी में आगे ऐड करके यहाँ पहुँच गई। अब इसी में ऐड करके मैं आगे इक्वेशन क्रिएट करूँगी, फिर से दोनों साइड क्या लिखा है, 3 ऐड करना है। ये तो पहले ऐसे लिख लिया, अब मैं इधर भी 3 ऐड करी हूँ और इधर भी 3 ऐड करी हूँ, तो ये तो 2x ऐसे ही आ गया। ये इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि इनके साथ x नहीं है, ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये तो दोनों मैथमेटिकल टर्म्स हैं, मैथमेटिकल नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। 4 ये बन जाएगा हमारे पास, न्यूमरल्स दे रखे हैं ना, 1 + 3, राइट, 4 आ गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 5 + 3 8। तो ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। उसने कितनी बोली थी हमें, 3 इक्वेशंस बनाने के लिए बोला था, ये मेरी बन गई 3 इक्वेशंस, राइट। दिस इज आर ए पार्ट, ये मेरा था ए पार्ट। अब ये सारा आप नोट कर लो, पोज करके वीडियो को, चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया करो और नोट कर लो, राइट। नेक्स्ट देखो, लेकिन ये ना हो कि आप लोग समझो ना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, नोट करते जाओ, बच्चे ये आपके लिए ही है, तो साथ साथ में कंप्लीट कर लो, राइट। नेक्स्ट देखो बी पार्ट। बी पार्ट फिर से उसने सेम ही है, बस यहाँ पे एक फ़र्क आ गया, -2 का। बनानी इसकी भी 3 इक्वेशंस ही हैं हमें, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, मैं फिर से ऊपर मैंने मल्टीप्लाई आपको करवाया था 2 से ना, यहाँ चेंज कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 कर दो, 3, राइट। अब यहाँ आ जाएगा 3x, इधर -2 × 3 बन गया, ये 3x हो गया, 2 3 = 6, लेकिन माइनस है तो माइनस आएगा। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अभी इसमें ऐड कर लेते हैं, ऐड, पहले हमने 1 ऐड किया था, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और ऐड करवा देती हूँ, 2 कर लो, ऐड 2 बोथ साइड्स। यहाँ पे भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, नो इशू, आप अपनी इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हो। दोनों साइड ही ऐड कर दिया, इधर भी, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। ये फिर से प्लस नहीं होंगे क्योंकि इसके साथ x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है। अगर x होता तो ये 3 + 2 5 बन जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है और साथ में x आता, यहाँ पे नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ये हमारा नहीं होगा। अब ये माइनस का, ये प्लस का है, माइनस प्लस कितना होता है, -6 में से 2 गए, कितने हो गए, 4, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, राइट। अब मैंने आपको बोला था सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये तो बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अभी मैंने आपको बताया कि सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ एक सब्ट्रैक्ट भी करके बता देती हूँ। अभी 2 ऐड किया था, तो ये ध्यान रखना आप 2 मत सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि अगर मैंने जो ऐड किया मैं फिर से माइनस कर दूंगी तो इक्वेशन वहीं पे आ जाएगी, कुछ अलग नहीं बनेगी, राइट। जो ऐड किया है उसे ही सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ अब आएगा सब्ट्रैक्ट, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो, मैं 1 करी हूँ, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम, ये भी कहाँ से करनी है, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से। तो दोनों साइड से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा 3 + 2, इधर -4 है, इधर भी -1 करना है और इधर भी -1 करना है। अब ये देखो फिर से 3x तो ऐसे ही आएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए, कितने होते हैं 1, लेकिन साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर वैल्यू का, 2 क्योंकि ग्रेटर थी दोनों में से। ऐसे हाइड कर लिया करो जैसे हम हाइड करते हैं, 2 - 1 1, साइन ग्रेटर वैल्यू का, राइट। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, 4 + 1 कितना हो गया 5, साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर वैल्यू का। तो ये हमारी होगी
थर्ड इक्वेशन. दिस इज आर बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, राइट. तो हमारी एक्सरसाइज इसी के साथ कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट वी विल डू 4.4 इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, राइट. थैंक यू.